हेलो दोस्तों, आपका नमस्कार है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। और ये इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं इन घटनाओं में से प्रत्येक पेपर में एक दो नंबर का पक्का ही पूछा जाता है। तो चलो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और यह किसने की थी? एक प्रश्न यह भी बन जाता है। यह की थी आका खान सलीमुल्लाह ने। आका खान सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार 1919। मार्लो मिंटो सुधार 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया। प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध 1914 1914 से 1918 में हुआ था। 1914 से 18 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। साइमन का कमीशन भारत आया था 1928 में। और साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 1927 में ही हो चुकी थी, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डंडी मार्च नमक सत्याग्रह। डंडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह महात्मा गांधी महात्मा गांधी व इरविन इरविन के मध्य इरविन के मध्य हुआ इरविन के मध्य हुआ था 1931 में। 1931 में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन यह है 1940 में। 1940 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी कहता है महात्मा गांधी महात्मा गांधी ये पेन में क्या होगा? महात्मा गांधी कहता है, इसमें क्या पड़ेगा?
चलो चलेगा चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। यह किसने करी थी? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी 1948 में, जिनमें महात्मा गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे उस समय नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन का भारत पर आक्रमण, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। और भारत पाक युद्ध, भारत यानी कि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1776 से 1769 के बीच। 1776 से 1769 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1780 से 1774 के बीच। 1780 1774 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1790 से 1792। 1790 से 1792। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799। 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। अगला प्रश्न है, कारगिल का युद्ध, दिस इज इम्पोर्टेंट प्रश्न। कारगिल का युद्ध 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1799 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध 1799 में हुआ था। और यह पूछता है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह है 1931 में हुआ था। और इसमें ही महात्मा गांधी ने भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने एकमात्र यह है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत की तरफ से थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर का निर्माण कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईसा पूर्व हुआ था महावीर का निर्माण। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ से हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी फिलहाल वर्तमान में कहाँ से है? नेपाल में है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कब हुआ था? यह हुआ था 483 ईसा पूर्व।
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में होता है। सिकंदर का भारत पर आगमन, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये होता 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय या कलिंग का युद्ध कह सकते हैं 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली गई 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? यह हुआ था 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ हुआ था? शक संवत यह होता 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व। यह हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईसा पूर्व। 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का स्थापन हुआ। क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फायान की भारत यात्रा। फायान भारत कब आया था? फायान भारत कब आया था? ये आया था 405 ईस्वी में, और 405 से 411 ईस्वी तक यह भारत रहा था। फायान कब आया था? यह एक प्रश्न और पूछा जाता है, किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चला? ये चला 606 से 647। हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? हेनसांग भारत कब आया था? ये आया था 630 में। 630 में आया था हेनसांग भारत। यह किसके दरबार में आया था? यह है हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेनसांग। देखिए इसे याद करने के तरीका हेनसांग हर्ष है था हेन्स और है था हर्ष। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? यह हुआ था 1025 ईस्वी में। और यह किसने करा था? यह करा था महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। यह किसके मध्य हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी, इनके बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अगला प्रश्न तराइन का दूसरा युद्ध ये हुआ था 1192 में। और इसमें गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान यह हार गया था। अगला प्रश्न देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? यह करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी, गुलाम वंश की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं यह वास्को डी गामा का भारत आगमन। वास्को डी गामा कब आया था? यह आया था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? की थी 1492 में। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब करी थी? वह करी थी 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने, और भारत की खोज 1498 में। ये दोनों आप प्रश्न याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं पानीपत का प्रतियुद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह किस के बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में करा था। इसी युद्ध में करा था तोपों का प्रयोग।
अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में था। पानीपत का तृतीय युद्ध यह हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में था। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में यह दीन इलाही धर्म इसमें की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में था। 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में स्थापना। इसके बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके कारण हुआ था? यह हुआ था करजन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। तो दोस्तों ये रहे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, और आपके पेपर में जरूर इनमें से एक आधा प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। तो कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।